हेलो एवरीवन, टू डिस्कस अबाउट दैट मैथ्स देख लेते हैं। हेल्दी क्लासेस। एक निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3641 रुपये हो जाता है। जब ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो राशि क्या होती है? 8/15/12। और 15/12 इंटू 8 बराबर होता है 10% आ जाएगा, काट दिया तो n बराबर होता है 2 × 12/8 इज इक्वल टू 3641 331 इंटू 1000 11/10 की क्यूब 1331/1000 -33। निम्नलिखित प्रविभावित दृढ़ आरेख में एक हाई स्कूल्स के 3 बच्चों के छात्रों को दर्शाया गया होता है। 3 बच्चों के छात्रों को दर्शाया गया होता है। 3 वर्षों के छात्रों को 3 वर्ष के छात्र कौन से हैं? एक तो 2012, 2013, 2014 में हाई स्कूल के प्रथम श्रेणी की है 170, 190 और 200। 170, 90 और 200। 20/170 इंटू 20/170 इंटू 100 काट देंगे तो 200/7। वर्ष 2012 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? 11 से 13/17%। निम्नलिखित प्रविभावित दंड आरेख में हाई स्कूल के 3 वर्षों के छात्रों को दर्शाया गया होता है 140/170 इंटू 100 1400/70। 82 सही 6/17%। निम्नलिखित अप्रवाहित दंड आरेख में एक हाई स्कूल के 3 वर्षों के छात्रों को दर्शाया गया है। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के अनुसार विद्यालय में हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम किस वर्ष में रहा होता है? 2012 में। 140 17/14 इज इक्वल टू 28 20/17। निम्नलिखित प्रतिविभाजित दंड आरेख में एक हाई स्कूल के 3 वर्षों के छात्रों को दर्शाया गया है। 276 इंटू 1 बराबर 3 से विभाज्य है और x के संभावित मानों का योग कितना है? 2 + 5 + 7 बराबर 8। 2 + 5 + 7 बराबर 8 + 8 7 + x इज इक्वल टू 9। x बराबर 2 से डिफरेंस आ जाएगा 3 का 5 में, और इधर भी 3 का डिफरेंस आ जाएगा 8, इधर डिफरेंस आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 7। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या होता है? 175। 14,528 बराबर x इंटू 83 + 3 होता है बराबर 14,528/83 बराबर x बराबर 175। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होता है? 1 × 2 × 3 × 4 बराबर /24 होता है। 5 × 6 × 7 × 8 बराबर होता है 24। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अब 5 कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक बराबर 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 20 बार। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। 12/11, 5/15 और 11 का मल्टीप्लाई 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा 7 दशमलव या टर्मिनल्स डेसिमल होता है? 1/32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 2 की पावर 5 इंटू 3 2 की पावर 4 इंटू 3 2 की पावर 3 इंटू 3। सरल बनाए 6/27 का भाग 27/30 और भाग 20/31।
6/27 इंटू 30/27 इंटू 81/20। क्वेश्चन नंबर 13, 40 माइनस 90 भाग 8 भाग 5 इंटू 16 माइनस 8 भाग 2 भाग 3। 40 माइनस 90 भाग 5 इंटू 8 भाग 2 इंटू भाग 3। 40 माइनस 90 भाग 5 इंटू 4 भाग 2। 40 माइनस 18 इंटू 4/3। 40 माइनस 24। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि 2 किलोमीटर 76 सेंटीमीटर और 5 मीटर और 72 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 276, 572 और 1196। यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68 और गणित में 60 में से 46 और विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 प्राप्त करती है तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करेगी? 68/80 इंटू 100%। 85% आ गया। 86/60 इज इक्वल टू इंटू 100 75। 74/90 इंटू 100 8%। 35/45 इंटू 100 बराबर 7। तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्रतिशत प्राप्त करेगी? हिंदी में। कौन से में? हिंदी में सबसे ज़्यादा। दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई -12 -5 प्लस 12 इंटू 5/100 -17 प्लस 0.6 16.4। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि एक आयत की लंबाई में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 8% x प्लस 12 इंटू 8/100 20% प्लस 20.96% की वृद्धि। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वेद मतों से विजय हुआ था और कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे और विजयी उम्मीदवार को मिले वेद वोटों की संख्या कितनी है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वेद मतों से विजय हुआ था और कुल 5,60,000 मतों से और 15% अवैध घोषित हुए थे और विजयी उम्मीदवार को मिले वेद मतों की संख्या कितनी है? 5,60,000 इंटू 15% अवैध हो गए तो वेद 85/100 इंटू 75/100 तो काट देंगे तो 1400 इंटू 255 2,57,000 आंसर। 1400 इंटू 255 2,57,000 आंसर। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वेद मत लाता है। 75% वेद मत लागत 75 है। अवैध मत 15% है तो 85/100 इंटू 75/100 काट देंगे 3,57,000। क्वेश्चन नंबर 19, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ और 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है। यदि इसका कुल लाभ 1,650 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ और 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ और यदि उसका कुल लाभ 1,650 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? 12/16 इंटू 12%। 12/16 इंटू 12% बराबर -4/6। 36/4 -4/3/4 33/4% बराबर 1,650। 100% इंटू 1% बराबर 1,650 इंटू 4/33 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 20, दो पेट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या एक पेट और 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5,600 रुपये है और दुकानदार उन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसमें 10 शर्ट 6,000 में बेची गई होती है और प्रति शर्ट लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। उनमें से 10 शर्ट 6,000 रुपये में बेची गई होती है और प्रति शर्ट लाभ या हानि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
उनमें 10 शर्ट अगर 6,000 में बेची गई होती तो एक शर्ट कितने में बेचेंगे? 600 रुपये में। तो 2P + 4S 2P + 4 सेट हैं और प्लस 1P + 6 सेट हैं, इक्वल टू इनको इक्वल कर लेंगे। 1P बराबर 25 सेट हो जाए, 45 में 65 में से 45 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। 1P बराबर 25 P/S 2 2 1 P/S 2/P/S इज इक्वल टू 2/1। P की वैल्यू कितनी हो गई? 14। P इंटू और 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 700। 5,600। 4 + 4 इज इक्वल टू 8 R बराबर 5,600 5,008। 4 + 4 5,600 को 8 से काट देंगे। 1 R बराबर 700, तो 1 R बराबर 700 हो गए और 2 R बराबर 1400। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 रुपये। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है और उनका योगफल 70 है और प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। योगफल कितना है? 70 है और अनुपात कितना है? 3:4 है, बराबर 7 हो जाएगा। इंटू 10 कर देंगे। 30 और 40। 30 और इंटू 10 कर देंगे, 30 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। प्लस 20 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। इसमें प्लस 20 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। 50:60 50:60, तो 5:6 आंसर आ जाएगा। एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना सक्षम होता है तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में समाप्त करते हैं। आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना सक्षम होता है तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में समाप्त करते हैं। आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना वे मिलकर उस कार्य को 17 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो वे आयुष अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? लोहित और आयुष कितने 17 दिनों में मिलकर 17 दिनों में करते हैं और आयुष से दोगुना है। कौन है? लोहित आयुष से दोगुना है, तो L अनुपात 2:1। 17 × 3 51। क्वेश्चन नंबर 23। यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात क्या है? यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं और 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को कितने 14 दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को कितने 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इन सबको काट देंगे तो एक आदमी और एक लड़के M/V 11/12 की वैल्यू आ जाएगी। 12 मैन प्लस 6 बॉयज़ इंटू कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में। तो कार्य नीचे लिखेंगे, M1 M और D नीचे लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। और 4 मैन और 14 वुमेन्स उसको कितने दिन में करेंगी? 5 दिन में। इंटू कर देंगे दोनों, M/V की वैल्यू आ जाएगी। नमक की 2 किस्मों T और S जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो हैं और 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है और लाभ प्रतिशत लगभग कितना है?
एक नमक की दो किस्में होती है टी और एस, जिसके की क्रय मूल्य में क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये किलो प्रति को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है और लाभ प्रतिशत कितना है? तो 4:6 के अनुपात में, ठीक है। 25 और 35 हो जाएगा तो 100, 4:6 के अनुपात में, तो 4 25 चौक 100, 35 छक्के 210, ठीक है। तो 37 × 10, 37 इनको कर देंगे, 37 × 10 कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 310 आ जाएगा CP, और ये आ जाएगा SP कितना, 37 × 10, ये कितना है? अरे यार जान बड़ी दिक्कत है यार। कितना आ जाएगा ये? 37। मिश्रित किस्में कितनी है? 37। तो इसका भी 37 का × 10 से कर देंगे, 370 हो जाएगा। 310 में से 370 का डिफरेंस ले लेंगे तो 60/310 × 100 काट देंगे, काटने के बाद 20% आंसर बचेगा। एक टंकी को 2 पाइप द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जा सकता है और बड़ा पाइप छोटे पाइपों के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है, और बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा? एक टंकी को 2 पाइप द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जा सकता है। बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है, 12 मिनट कम समय में भर सकता है। बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो 1/t + 1/t + 2 1/45/4, 1/t + 1/t + 2 = 4/5, 4/5 और t + 12 हो जाएगा। फिर 12 मिनट में बढ़ सकता है। तो इनको काट पीट के 18 × 5 = 90/8 हो जाएगा। तो = 45/4। आंसर कितना आ जाएगा? 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट बता देगा। 18 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26। 6% साधारण ब्याज की दर पर 3 सही 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि में से कुल राशि 2,940 रुपये प्राप्त होती है, तो निवेश की गई राशि कितनी है? T = 15/4 ईयर्स, T = 15/4 ईयर्स, R = 6%, RTI होता है 6 × 15/4 = 22.5%, A = 122.5%, 2,940/122.5% × 1000। आंसर कितना आ जाएगा? 2400 रुपये काट पीटने के बाद में। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 का निवेश किया है और दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 200 का निवेश किया है और दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि कितनी हो जाएगी? तो 200 पर उसने कितना किया है? उसने 200 रुपये लिए, 200 पर 5% का निवेश किया है। 200 × 5/100 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो 210 प्लस में 20 जोड़ देंगे, 210 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 210 × 410 इंटू कर देंगे। 210 में 2 का इंटू कर 210 में फिर 200 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 410 × 5% अपॉन 100, तो 205/10 20.5 आंसर आ जाएगा। 20.5, तो 410 में से को 20.5 जोड़ देंगे तो 430 + 5% आंसर। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं और 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं और 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी। टॉम की वर्तमान आयु कितनी है? टॉम के पिता जो हैं, टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। कितने हैं? टॉम के पिता जो है वो टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु की 7 गुनी थी। तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी है?
9 और 3 इसमें 2 डिफरेंस ले लेंगे, 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। 3 × 5 बराबर 15। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिकेट के एक समूह का औसत स्कोर 42 था और एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या है? 42 × 250/100। 42 × 250/100 न्यू बराबर 105। 105 बराबर 1 × 42 प्लस 12.6 × n 630/12.6 n बराबर 5। राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की और उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की होती है, तो उसने साइकिल पर कितने घंटे की यात्रा की थी? पैदल 7 × 7 49 माइनस 64 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। 15/5 = 3 घंटे। आंसर कितना आ जाएगा? 3 घंटे। अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है और वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। वो तो तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर है? 2s1 s2/s1 + s2 होता है। 2 × 21 × 24 होता है बटे 45 × 10 होता है बराबर 14 × 16 बराबर 224। क्वेश्चन नंबर 32, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही होती है और यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है? 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है? 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी चल रही है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा में, तो विपरीत और वो जोड़ लेंगे दोनों, कितनी हो जाएंगी? 67। 110/67 × किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में 5/18। 110 × 5/18 इधर 18 ऊपर आ जाएगा, 67 × 5 नीचे, काट पीट के कितना हो जाएगा? ये 6 सेकंड। कितना हो जाएगा? 6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है? 3 सही 1/6 19/6 1 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर s माइनस a बराबर 5/6 बराबर 2 2/2 बराबर 1 19 × 6/14 बराबर 6। एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 4/√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2l + b बराबर 30 होता है। 4 + 2 बराबर 3a होता है। 12 बराबर 3a बराबर 4। √3a/4 बराबर a का स्क्वायर। √3/4 × 4 बराबर आंसर कितना आएगा? 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है कि अंतवृत्त की त्रिज्या क्या है? एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, अंतवृत्त की त्रिज्या क्या है? एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है कि अंतवृत्त की त्रिज्या क्या है? इसको सॉल्व करेंगे। r बराबर h/2 हो जाएगा। 25/2 बराबर 12.5। तो r का फॉर्मूला, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना, अंतवृत्त की त्रिज्या
क्या होगी, इसकी भुजा इतनी है। तो r बराबर p प्लस बी माइनस एच अपॉन टू, r बराबर p प्लस बी माइनस एच अपॉन टू, r बराबर p प्लस बी माइनस एच अपॉन टू इज इक्वल टू 7 प्लस 24 माइनस 7 प्लस 24 माइनस 25/2। तो काट पीट के 6/2 आ जाएगा आंसर, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल कितनी है? एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती कार की औसत दूरी कितनी है? 80 प्लस 30 बटे 4 प्लस 1, 80 प्लस 30 बराबर 4 प्लस 1, 80 प्लस 30 करेंगे, दोनों चालों को जोड़ देंगे और इनमें से दोनों को माइनस कर देंगे। 20 माइनस 30 माइनस 30, इनको 30 और 20 10 हो जाएंगे। 10 में 5/18, 5/18 10 में 20/18 कितने 5, 110/5, 110/5 आंसर आ जाएगा। कहीं 110/5 में से काट दो तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आ जाएगा। एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। यदि कैनवास की लागत 70 प्रति मीटर का स्क्वायर है तो इस बक्से की पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। 2 बराबर 2.5 इंटू 5 प्लस 2.2 इंटू 0.9 प्लस 0.9 इंटू 2.5 इंटू 70 लागत हो जाएगी बराबर 1266 रुपये। 3 के स्थान पर 5 गुणजों का औसत कितना होता है? 9 होता है। 3 के स्थान 5 गुणजों का औसत 3 प्लस 15 कर देंगे। 3 प्लस 5 गुणजों का औसत 5 का गुणज 3 इंटू 15 हो जाएगा। तो 3 प्लस 15 बराबर 3 प्लस 15/2 माइनस 18/2 इज इक्वल टू 18/2 बराबर 9। आंसर कितना आ जाएगा? और एवरेज 9। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है? 50 से छोटी अभाज्य 1 से लेकर 50 की अभाज्य संख्या 15 होगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर और 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 561 रुपये है तो उसकी मूल आय कितनी होगी? 1/3 इंटू 7%, 1/3 इंटू 7% प्लस 1/4 इंटू 8% और 28 प्लस 24 प्लस 50/2, 28 प्लस 24 प्लस 50/2 बटे 12, 102/12 बराबर 56%, 1% बराबर 60%, 6600 आंसर। यदि 3 संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में हैं तो उनका योग 3800 रुपये है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3800/19 इंटू 8 काट पीट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 202 16। एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल के महीने का औसत मासिक वेतन होता है 8000 रुपये होता है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने का औसत मासिक वेतन 8500 होता है। यदि उसका मई महीने का वेतन 6500 हो तो उसका जनवरी महीने का वेतन कितना होगा? एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी और मार्च, एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल के महीनों का औसत मासिक वेतन 8000 रुपये है। 8000 रुपये और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने का औसत मासिक वेतन 8500 रुपये है। यदि उसका मई महीने का वेतन 6500 रुपये है तो उसका जनवरी महीने का वेतन कितना होगा? मई और जून का 4 इंटू 500 बराबर कितना हो? 4 पंजे 20, 2000 हो जाएगा। 4 महीने का एम माइनस जे बराबर 2000 हो जाएगा। 6500 माइनस 2000 इज इक्वल टू जे।
जनवरी महीने का 4500। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 24 इंटू 72 इंटू 5/18। 24 इंटू 72 इंटू 5/18 4800 मीटर। 450, 1500 और 1650 का SCF ज्ञात कीजिए। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की औसत आयु का योग 40 वर्ष है और सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी? 40/5। 8 × 45 8 होगी। 6 8 और 10 और 12 कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। किसी दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है और एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? एक दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? 1/11 L हो जाएगा, CP हो जाएगा और 10 कितनी हो जाएंगी? CP तो 10। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 12 + 18 भागित 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 18। किसी सौदे पर 30% और 35% की दो क्रमिक छूटें दी गई होती हैं, एक एकल छूट बराबर होती हैं। 30% और 35% की क्रमिक छूटें होती हैं। -65 + 10.5 = 54.5 हो जाएगा आंसर। अर्पिता 9 संतरे और 8 केले अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदता है और जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है तो एक केले का मूल्य वही रहता है तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य होता है 210 होता है, तो 3 संतरे और 4 केले का आरंभिक मूल्य कितना होगा? 0 = 10, x = 20। 90x + 8y = 276। 45x + 10y = 210। 90x + 20y = 420। 12y = 144। y बराबर 12। y का इंटू 12 हम करेंगे तो 9 × 12 108 रुपये। अरुणा ने जयश्री से 9000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण कर दी है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है और सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। 10 + 10 + 10 10% वृद्धि वार्षिक वृद्धि कर दी जाती है 2 वर्ष के लिए। 10 + 10 20 + 1 21% होगी। अब 9000 है, 9000 + 9000 इंटू 21%। 9000 + 9000 2 वर्ष के लिए कर दी। 9000 + 9000 21%। 9000 + 9000 कितनी? 18,890। तो 9000 और 1890 कितने हो जाएंगे? 10,890 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है और वह इसे पिघलाता है और इस पदार्थ का उपयोग एक ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान होता है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? 4/3 पाई × 3 × 3 × 3 पाई × 3 × 3h h = 4 सेंटीमीटर। 17 = 24 और 42 और 56 का LCM ज्ञात कीजिए। जग्गू एक लड़की की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रंबू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, और यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिन में बना सकते हैं? जब्बू एक लकड़ी की कुर्सी को 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में। जब्बू 3 दिन में और रब्बू 4 दिन में, तो 4:3 हो जाएगा = कितना हो जाएगा? 12। 12/7 × 14 12/7 × 14 बराबर 24 दिन। अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है, और यदि वह 1800 बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है? 7500।
आई इंटू 80/100 इंटू 30/100 बराबर 1800। आई बराबर 7500। निम्न आरेख में सप्ताह के 6 दिनों के लिए एक कारखाने में टीवी सेट के दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है। सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितनी इकाइयों का उत्पादन करना होगा? 500। दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना होता है? 99 होता है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो दो अंकों की संख्या कौन सी होगी? कितनी होगी? 27 होगी। AB प्लस BA बराबर A प्लस B बराबर 99 होता है। A प्लस B बराबर 9, 9 27। 13 माइनस 12 भाग 4 इंटू 2 बराबर 3 इंटू 2/6। यदि A अनुपात B बराबर 3:2 होता है तो B अनुपात C बराबर 3:2 होता है तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा? 9:6:4। क्वेश्चन नंबर 22। 297 इंटू 303 का मान ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? 300 माइनस 30 और 300 प्लस 30 इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9000 माइनस 9 इज इक्वल टू 8991। क्वेश्चन नंबर 25। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर प्रति घंटे 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है और धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। x/y कितना होता है? 2/1 होता है। 2 + 1/2 - 1 इज इक्वल टू 3/1। 3 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। b बराबर x माइनस वाई। 3 माइनस 1 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कि कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 होता है? 1 से 70 होगा और 1 से 7 और 11 से 17 और 21 से 27। 14/70 इंटू 100। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है और ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? 4/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन दो क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर होते हैं? 84% कितनी होती है? 100। कितना? 16 बचेगा। तो -20 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 इंटू 104। 16 प्लस 16 100 प्लस 16 बराबर 84। तो 20 और 80 या 20% और 80% आ जाएगा आंसर। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और यदि इसकी चालों में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। तो 275/5 इज इक्वल टू 55 माइनस 5/50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 250/50 इज इक्वल टू 5 घंटे आंसर। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। 2πr h + r। 2π इंटू 7 + 12 बराबर पाई इंटू 14 इंटू 19 बराबर 267 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए बी को 20% के लाभ पर और एक साइकिल बेचता है और बी इसे 25% के लाभ पर और सी को बेचता है और यदि सी 1500 का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी 1500 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया?
ए इंटू 120/100 इंटू 125/100 बराबर 1500। ए बराबर 1500 इंटू 4/6 6000/6 1000। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी? 100% और 200%। कितने हो जाएंगे? इनको काट के कितने हो जाएंगे? 100%। तो 100% बटे 10% बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 10,000। 24, 42 और 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 168 हो जाएगा। जग्गू एक लड़की की कुर्सी एवं 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, और यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी तरह की 14 कुर्सी कितने दिन में बना सकता है? 24 दिन। जब्बू एक लड़की की कुर्सी को 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, और यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी तरह की 14 कुर्सी कितने दिन में बना सकता है? 14 एक कुर्सी 3 दिन में। चौबीस दिन में बना सकते हैं। अपनी कुल आय में से संजय 20% धन घर के किराए पर और शेष 70% घरेलू खर्च पर और व्यय करता है, और यदि वह 1800 रुपये में 1800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है? 1800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है? 7500। यदि निश्चित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो k का मान कितना होगा? 3। 2k + 1 बराबर 7 होता है। 2k + 1 बराबर 7 होता है। 2k बराबर 6 हो गया, k बराबर 3। 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? 27। एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर और दहशत फैल गई है, और इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया था और जनसंख्या घटकर 4050 रह गई होती है, और मूल शुरुआत में निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6000। x इंटू 90/100 इंटू 75/100 बराबर x बराबर 600 इंटू 10 बराबर 6000। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:5 है और 5:10 है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और तथा सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े और सबसे छोटे 360 बटे सबसे कितने होगा? 7 7 दूनी 14 14 और 10 24। 360 बटे 24 इंटू 8। छोटे कोण कितना है? सबसे छोटे कोण कितने हैं? सबसे छोटे कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना है? 8। 10 और 2 का 8 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 120 डिग्री। यदि 584 का स्क्वायर बराबर 3 14 0 56 होता है तो 34 0 1 5 का वर्गमूल कितना होगा? 584। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं को दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि समान एवं ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 10/1 इंटू 4 वर्ष में, तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? 16 10 इंटू 14 40। 16 का स्क्वायर 16 इंटू कितने 40 हो जाएंगे। किसी वस्तु पर कर में 10% किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 8% की वृद्धि। 10% कमी और 20% वृद्धि, तो -10 + 20 -10 इंटू 20/100। इन दोनों से में काटेंगे तो +10 आ जाएगा, -20
माइनस इसमें से भी काट देंगे तो -2 आंसर आए। -10 में से अगर -2 गए तो 8% बचेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी और उसके बाद एक लड़के के जन्म हुआ था और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है और जितनी 3 वर्ष पूर्व थी। लड़के की आयु कितनी है? 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी और उसके बाद एक लड़के के जन्म हुआ था और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पूर्व थी और लड़के की औसत आयु कितनी है? 19 + 3 कर देंगे बराबर 22 हो जाएगा। 3 वर्ष पहले 19 3 22 × 6 बराबर 132। 19 + 3 कितने आएंगे? 22। 22 में से × 6 कर देंगे कितने आएंगे? 6 आयु 3 वर्ष पूर्व कितने आएंगे? 6 तो कितने? 132। 132 में 132 7 × 7 × 19 6 सदस्यों में 3 वर्ष में 6 सदस्यों में 7 × 19 133। 1 वर्ष आंसर। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे होते हैं और रवि को कंप्यूटर पर 32 प्रश्न टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं और जबकि रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे होते हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 एवं प्रश्न टाइप करने में रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे होते हैं और रवि को कंप्यूटर पर 32 प्रश्न टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं और जबकि कुमार को 14 प्रश्न टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं तो अलग अलग कंप्यूटरों पर साथ मिलकर काम करते हुए 110 प्रश्नों के एक असाइनमेंट को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा? 32 6 होता है, 8 बराबर 6/6/4 होता है। 40 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई और 8 की वैल्यू 1 हो गई तो t बराबर 3/2 8 घंटे 15 मिनट। यदि 25/x बराबर x/36 होता है तो x का मान ज़्यादा होगा 0 से। 25/x बराबर x/36 होता है। x का स्क्वायर बराबर 25 × 36 x बराबर 5 × 6 = 30। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना होता है? 38 सेंटीमीटर होता है और इसके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर होती है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? L + B + H बराबर L का स्क्वायर + B का स्क्वायर + H का स्क्वायर बराबर प्लस 2LB + BH + HL बराबर 2S1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। 38 - 2 का स्क्वायर 38 + 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2L 16 × 60 आंसर कितना हो जाएगा? 960 सेंटीमीटर आंसर। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है। अमिता के पिता की आयु और अमृता की बहन की आयु में 46 वर्ष का अंतर है। अमिता और अमृता की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे करना पड़ेगा हमको याद। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है और अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से चौगुनी है और अमिता के पिता की आयु और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है और अमिता और अमृता की आयु का योग ज्ञात कीजिए। 2x + 2 होता है 2x बराबर 26 हो गया और AF बराबर 56 AF बराबर x बराबर काट पीट के 54 आंसर आ जाएगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं को औसत कितना है? प्रथम 3 प्राकृत संख्या n + 1/2 प्रथम 3 प्राकृत संख्या n + 1/2 तो n कितना 30 होगा। 30 + 1/2 के 31/2 बराबर कितना हो जाएगा? 15.5। 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी? 10 × 10 किलोमीटर प्रति घंटे कितनी? 60 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 10 में से अपन 10 में से 1 0 काट दो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्वेश्चन नंबर 50। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर का स्क्वायर में क्या होगा? बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है।
बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर का क्यूब में क्या होगा? पाई बराबर 22/7। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर का क्यूब में क्या होगा? बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। 2πr/h बराबर होता है 792। 2 × 22/7 × h + 5 × h बराबर h + 5 × h बराबर 18 × 7 9 × 14। r बराबर 14 होता है, h बराबर 9। 22/7 14 × 14/9। 2.25 लीटर की आम के पेय की बोतल से 45 मिलीलीटर के कितने छोटे छोटे गिलास भरे जा सकते हैं? 2.25 × 1000 बराबर 45/100। एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे 1472 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है?